हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एल्काइल एमाइंस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये लगा है यहाँ पर, और वो यहाँ पर 1 करोड़ तक बनते हुए नज़र आए। दोस्तों तो हम ये बताएंगे किस तरह से यहाँ पर ये अर्निंग हुई है और ये कितना बेहतरीन स्टॉक है। फिलहाल दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.44% की यहाँ पे करेक्शन दिखाई दी। जैसे कि आप देखते हैं कि 4,215 रुपये का प्राइस चल रहा है। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में आपको यहाँ पे देने वाले हैं। आपको ये बाइंग करनी चाहिए, क्यों बाइंग करनी है, किस प्राइस पर बाइंग करनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे। पर उससे पहले कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को हिट यहाँ पर ज़रूर कर देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें एल्काइल्स अमाइन केमिकल लिमिटेड का यहाँ पर प्राइस के बारे में या फिर यहाँ पर रिटर्न्स के बारे में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई दिया। अगर यहाँ पर 5 दिन की बात करूँ तो 6.24% के यहाँ पर बढ़िया जंप दिखाई दी स्टॉक ने 5 दिन के अंदर। वहीं अगर दोस्तों 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने के अंदर थोड़ा सा स्टॉक फ्लैट है, यहाँ पर 4.5% के आसपास फ्लैट दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने के अंदर यहाँ पे स्टॉक ने 99.66% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 100% के रिटर्न दे चुका है। यानी कि आपकी वैल्यू को दोस्तों यहाँ पर डबल कर दिया। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी यहाँ पर 6 महीने पहले उसको डबल कर दिया। स्टॉक का प्राइस की बात करें तो 2,000 रुपये का स्टॉक प्राइस हुआ करता था और आज यहाँ पे 4,215 रुपये तक का यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों अगर 1 साल की बात करूँ तो 1 साल के अंदर 217% के मल्टी बैक रिटर्न दिए इस स्टॉक ने। यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू को अगर आपने यहाँ पे 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी होती तो यहाँ पर आपके पैसे को दुगना कर दिया होता, दुगना से भी ज़्यादा यहाँ पर कर दिया होता। उसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ, देखते हैं मैक्सिमम रिटर्न में यहाँ पर स्टॉक ने दिए 20,000% का यहाँ पर मल्टी बैकर रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ आप यहाँ पे 2007 में 20 रुपये 80 पैसे का प्राइस हुआ करता था इस स्टॉक का, और आज कहाँ पर ट्रेड कर रहा है 4,215 रुपये यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि स्टॉक लगभग यहाँ पे फ्लैट नज़र आया कि 2019 तक की अगर यहाँ बात करूँ तो आप सकते हैं कि 2019 तक यानी कि 2020 की अगर अप्रैल तक की बात करें तो 462 रुपये का यहाँ पे ट्रेड कर रहा। तो आप सकते हैं यहाँ पे कोई इतनी बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन जो 462 रुपये के बाद का यहाँ पे मूवमेंट आया वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट था। यानी कि इसने यहाँ पे लगभग 597% जो गेन किया वो पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर गेन करता हुआ नज़र आया। दोस्तों इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पैसा बनता है, ज़रूर बनता है, बस आपने क्या करना है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी स्टॉक को अगर खरीद रहे हो तो कम से कम 10 साल के लिए यहाँ पर उसको बाय करो दोस्तों, तभी जाकर यहाँ पर पैसा बनता हुआ नज़र आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि जिन्हें यहाँ पे 20% रिटर्न मिला है तो ऐसा नहीं है उन्होंने आज खरीदा और कल वो यहाँ पे बोलेंगे भैया 20,000% का यहाँ पर मेरे को रिटर्न चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि 1 दिन में 2 दिन में मिल जाते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे करेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पर हाई गया, फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन दिया, फिर यहाँ पे अगर हाई गया था, ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्शन देता हुआ नजर आया। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्शन भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक सीधा खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों देखते हैं जो कंपनी है किस तरह की कंपनी है और क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पर भाग रही है। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ नाम से पता चल रहा है एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड यहाँ पे केमिकल कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें किस टाइप का यहाँ पर ये केमिकल बनाती है तो देख सकते हैं एल्काइल इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस। एलिफैटिक एमाइंस का यहाँ पे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देखते हैं मोस्ट डेवलपमेंट इन हाउस ग्लोबल लीडर इन एथाइल एमाइंस। यहाँ पर ग्लोबल लीडर है एथाइल एमाइंस में दोस्तों। मार्केट कैप 21,461 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके बाद दोस्तों प्राइस यहाँ पे 4,203 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। लो लगाया था 1,138 रुपये का। स्टॉक का पी 66.8 का हो रखा है। आरओसी 55.8% है, बहुत ही बढ़िया आरओसी दिखाई दे रही है। 30% अब यहाँ मैं बोलता हूँ काफ़ी अच्छी, बहुत बेहतरीन मानी जाती है, एक्सलेंट मानी जाती है। तो आप देखते हैं 55% हो रखी है, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। आरओई की बात करें तो 44.6% की है, तो ये भी बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। स्टॉक स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों यहाँ पे कम दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी ग्रोथ वाली है कंपनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की। देखते हैं यहाँ पे कॉन्स तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे बुक वैल्यू से 27% ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पीएसयू कंपनीज होती हैं जो अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करती हैं, बाकी कंपनीज तो ऊपर ही ट्रेड करती हुई नजर आती हैं। उसके बाद प्रोज की बात करें तो प्रोज बहुत सारे हैं दोस्तों। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, company is almost debt free, company is expected to give good quarter, company has delivered good profit growth 42.85%, यानी कि 5 साल में 42.85% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ दी है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है।
3 साल की आरओई की बात करें तो 39% की रही यहाँ पर। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। दोस्तों इन्होंने हेल्दी बोला है पर यह मतलब 1% से थोड़ा लो है, तो इसको मेरी तरफ से यहाँ पर हेल्दी नहीं बोला जाएगा। कंपनी हैज़ मीडियन सेल ग्रोथ, यहाँ पे सेल जो ग्रोथ है वो भी 21.93% की रही है 10 साल में। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेज या फिर काफ़ी अच्छी कंपनी है दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों 14 करोड़ का यहाँ पर कामकाज किया करती थी कंपनी 2010 में, जो कि यहाँ पर बढ़कर 1242 करोड़ का हो गया, यानी कि 6 गुना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 6 गुना सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ में दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, और नेट प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं कि 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। तो मतलब कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कंपनी दिखाई दे रही है। ईपीएस 1.97 का जो ईपीएस था वो आज की अगर हम बात करें 57.91 का हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेस्ट है कंपनी, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी है, सेल बहुत अच्छी है, और साथ में यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR दोस्तों एक यहाँ पे 10 साल में 72% का CAGR रहा, 5 साल में 102% का, 3 साल में 153% का, और एक साल में 232% का। तो आज देखते हैं अगर 10 साल में 72% है, मिनिमम 72% है, 5 साल में तो 102% दिया था। अगर दोस्तों हम ये 10 ईयर्स का 72% यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम ये पता लगाना चाहेंगे जिन्होंने आज से यहाँ पर 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी थी तो उनका यहाँ पर पैसा कितना बना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 72% जो रिटर्न है, यहाँ पर 72% रिटर्न ही नहीं मिला है 10 साल में, तो डेफिनेटली सी बात है 72% का CAGR रिटर्न रहा। अगर किसी ने आज से 10 साल पहले यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, तो और वो भी 10 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसकी वैल्यू आज कितनी बन चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर उसकी वैल्यू बन चुकी है 1.13 करोड़। 1.13 करोड़ दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है उसकी वैल्यू। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग की पावर। अब ये जो इन्वेस्टिंग की पावर है, या फिर जिसने भी यहाँ पर इतना पैसा अर्न किया, 50,000 रुपये लगाए खाली, और कितने बनाए 1.13 करोड़, तो किसको मिले? सिर्फ उसको मिले जिसके अंदर पेशेंस थे, लॉन्ग टर्म होल्ड करने की पावर थी, उसको लगता था कि भाई किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाएगा तो बहुत अच्छी टर्न देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि 72% रिटर्न ऐसा नहीं है कि किसी ने आज बाय किया और कल मिल गया, या परसों बाय किया और तरसों मिल गए। इसके पीछे 10 साल का पेशेंस है। 10 साल में स्टॉक ऐसा नहीं है सीधा ऊपर भागा है, उतार चढ़ाव स्टॉक्स में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं, इफ़ यू कांट होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स सो डोंट होल्ड द स्टॉक्स फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, तो उसे 10 मिनट के लिए भी यहाँ पे बाइंग मत करो। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टिंग की पावर है किसको पता चलती है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म। ठीक है, ऐसा नहीं आज बाय करा, कल स्टॉक टूट गया, परसों स्टॉक टूट गया तो आप यहाँ परेशान हो गए, सर 2 दिन पहले बाय किया था 5% करेक्शन आ गई। अरे 5% करेक्शन आई, 20,000% रिटर्न दे भी तो चुका है, तो करेक्शन तो थोड़ी बहुत आएगी। तो इस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको कैसा स्टॉक लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया बैलेंस शीट मेरे को दिखाई दी कंपनी की, कि 2021 में जो रिजर्व शो किया कंपनी ने 782 करोड़ का रिजर्व शो किया, 782 करोड़ का, जो कि इससे पहले साल में 526 करोड़ का था। तो यहाँ से 200 करोड़ बढ़ गया। तो देखो कंपनी लगातार अपना रिजर्व बढ़ा रही है। आप देख सकते हो पिछले सालों से लगातार देखिए रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, तो एक बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बोरोइंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बोरोइंग देख सकते हैं यहाँ पे 181 करोड़ तक पहुँच गई थी बढ़ते बढ़ते, उसके बाद से लगातार कंपनी बोरोइंग कम करी है, 165, 87, 48 करोड़। तो मतलब लगातार बोरिंग कम हो रही है, रिजर्व बढ़ रहा है। और बोरिंग की अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ रिजर्व से, तो यहाँ पे कंपनी वर्चुअल डेट फ्री दिखाई देती है, यानी कंपनी के पास किसी भी तरह का ऐसा कोई डेट नहीं है जो कंपनी चुका ना सके। ठीक है, या फिर कंपनी को चुकाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, 220 से 355, 423, 458 के हो गए। और अगर अंडर द कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 138 करोड़ के अंडर द कंस्ट्रक्शन है। इसको यहाँ पे दोस्तों ऐड कर दें तो आप देखते हैं यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बैठ जाएंगे, फिक्स एसेट्स ही 600 करोड़ रुपये के आसपास बैठ जाएंगे। तो कंपनी का देखो, जब फिक्स एसेट कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो सेल बढ़ते हैं, और सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए तो कंपनी ना लगातार यहाँ पे ऊपर भागने के लिए तैयार है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट करने के लिए तैयार है, सेल्स बहुत ज़्यादा करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब बिल्कुल कंपनी अपना को एक मेंटेन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल सेफ दिखाई दे रहा है। जून 2021 की बात करें, प्रमोटर के पास 74% की होल्डिंग है, जबकि 75% मैक्सिमम होती है। तो सकते हैं यहाँ पे 74 प्रमोटर ने ले रखी है, कोई इशू कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआई के पास 1.3%, डीआई के पास 1.11%, पब्लिक के पास 23.77%। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेफ शेयर होल्डिंग पैटर्न है,
कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आपको किस तरह का स्टॉक लगा, क्या आपको लगता है आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए कि कम से कम 10 साल के लिए? आपको भी क्या लगता है कि यहाँ पर जो रिटर्न है 72% का CAGR, क्या आप गेन पर कर पाएंगे? देखो 72% का CAGR यहाँ पे इजीली मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो लार्ज कैप कंपनी को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 21,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है। 21,000 करोड़ क्या, अभी तो यहाँ पे अगर रिलायंस की बात करूँ तो 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है ना। 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है तो क्या है, 15 लाख करोड़ पहुंचेगी जब कंपनी, तो इसका प्राइस यही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ग्रो करने वाली है कंपनी, बहुत कुछ मिलने वाला है, बोनस मिलते हैं और साथ में यहाँ पे डिविडेंड मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे स्प्लिट भी मिल सकता है, क्योंकि अभी फेस वैल्यू 2 ही रुपीज़ है, 1:1 का स्प्लिट मिल सकता है। तो बहुत कुछ है, बस आपने क्या करना है 10 साल के यहाँ पे होल्ड करना है इस कंपनी को दोस्तों, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको ये स्टॉक कैसा लगा तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगली वीडियो किस स्टॉक पर चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग आवर वीडियो।